फिर जाना पड़ता। उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग कह रहे थे कब बसेंगे हम, हो सकता है कि आज आप किराए के मकान में पहले लुधियाना रहते हो, फिर जलंधर चले गए। एक फौजी से पूछो कि आज ट्रांसफर कहाँ होगी, आज कहाँ होगी, आज कहाँ जाना पड़ता है, कल कहाँ जाना पड़ता है, लेकिन घुमाई जा रहा परमेश्वर, घुमाई जा रहा। अरे घुमाई जा रहा, अब्राहम थक गया, अब्राहम कह रहा परमेश्वर बस कर, नहीं मिला क्या घुमाने के लिए। टाइम जब सुनार परखता है तो घुमा घुमा कर देखते, घुमा घुमा कर देखते कि नहीं, घुमा घुमा कर, ऐसे घुमा घुमा कर देखता है, असली है घुमा घुमा कर देखता है। मैं कह रहा हूं कि डायमंड को घुमा घुमा कर परखा जाता है। आपको पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते हैं परमेश्वर उसको घुमाता है, उसको घुमाता है जिसको परमेश्वर ने ज्यादा देना होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बड़ी देर से घूम रहे हो, आपके पास एक मकान भी नहीं है, किराए पर रहते हो, लेकिन आपका घूमना मैं बंद करवाऊंगा। आज बंगले में जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आपके पास एक भी दुकान नहीं है, 4 दुकानों के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन बस मेरे खुदा की शर्त यही है, कुड़कड़ाओ नहीं, अपने मुंह को, अपनी जुबान को बंद रखो। परमेश्वर का थैंक्स करो कि अब्राहम घूम रहा था, लेकिन उसने इस बात को समझा। अरे बोल रही थी उसकी पत्नी कब देगा बच्चा, कब देगा, कितने साल से तुम्हारा प्रोफेसी कर करके, कितने साल से प्रोफेसियां हो रही है तुम्हारे लिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। चल बे, फेरे लेगा क्या, सामने खड़ा हो, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर कह रहा ये देख, कह रहा ये परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। कह रहा कि अगर अब तक भी आप घूम रहे हैं, एक भी नौकरी नहीं मिली है, एक भी आपके लिए रिश्ता नहीं आया है, आप घूम रहे हैं, लेकिन याद रखना, कह रहा है कि जितने लोग आज परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं आज आपका घूमना बंद होने वाला है, आज आपका भटकना बंद होने वाला है। एक नौकरी तो आपके गेट पर आने वाली है, आमीन। एक रिश्ता तो आज, अच्छा रिश्ता तो आपके गेट पर आने वाला है, आमीन। मैं कह रहा हूं एक कोर्ट कचहरी में से आप जीतने वाले हो, आमीन। एक गुड न्यूज आएगी आज रात, आमीन। एक कॉल आपके घर पर आएगी, आपके बच्चों की नौकरियां आपको आएंगी, यस आमीन। मैं कह रहा हूं एक डाकिया डाक लेकर खड़ा होगा, जब तुम घर पर जाओगे उस लेटर को खोलोगे, उसमें तुम्हारा नाम होगा चर्च, आमीन। यहोवा तुम्हारे साथ है, यस आमीन। सारे बोलो यहोवा साडे नाल है। अपने पड़ोसी को बोलो पहले पादरी ये वाला प्रचार क्यों नहीं किया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो, सिर्फ यूसुफ की तरह बोलना है यहोवा मेरे साथ है। खड्डे में था, कुएं में था, दानियल कह रहा था यहोवा मेरे साथ है। शद्रक मेशक आग के खड्डे में थे, बोल रहे यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है, कह रहा उन्हें जिताना चाहता है, उन्हें विनर बनाना चाहता है, इसलिए आपको परख रहा है, इसलिए आपको दुख दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आगे दुख आ रहा है, अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि एक दिन आप होंगे वो डायमंड, आप होंगे वो डायमंड, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी छोटी छोटी परेशानियों में परमेश्वर को दोष देना बंद करो, पास्टरों को दोष देना बंद करो। कह कि अपनी छोटी छोटी परेशानियों में धन्यवाद करना सीख जाओ। अगर आज आप धन्यवाद करना सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि थोड़े दिन के अंदर यूसुफ की तरह आप भी कहने वाले हैं कि मेरा परमेश्वर तो मुक्तिदाता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर तो प्रमोशन देने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि भजन संहिता 105 के 18 में जब हम वहां पर देखते, पढ़ो इसको, और क्या लिखा स्क्रीन पर दिखा जल्दी से, देखो यूसुफ के साथ कितनी बड़ी समस्या आई। पढ़ेंगे। हाँ, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। हाँ हाँ, लोगों ने, किसने। हाँ हाँ, पढ़ो। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। हाँ हाँ, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ हाँ, तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा यूसुफ को लोगों ने दुख दिया, उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी, उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर जेल में डाल दिया, उसको दुख दिया, उसको उसके लोगों ने, उसके अपनों ने, उसके रिश्तेदारों ने मसीह में आने के बाद उसको छोड़ दिया होगा। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा जब बड़ी प्रमोशन का पता लगता है, लोग आपसे किनारा करते हैं, जलते हैं कि तू चर्च में जाता है, एलर्जी करते हैं। जब आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कह रहा एक माँ को पता है, वो माँ कह रहा सारी रात जागती है, जब बच्चे को सुबह उठाना होता है, उसको पता है कि अगले दिन उसका एग्जाम है, तो सुबह 4 बजे लाल आंखों में उठेगी और चटे लगाएगी, इसको खड़ा हो फटाफट, 4 बज के खड़ा हो जा, जागेगी उसके लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप अरे हॉस्पिटल के बाहर बैठते हैं, सारी रात जागते हैं अपने बच्चे के लिए, अरे जागते
हैं और बोलते हैं अरे हिम्मत मत हार बेटे, आज बुखार उतर जाएगा, तू चंगा हो जाएगा, हिम्मत मत हार। अरे माँ बाप वहां पर खड़े होते हैं 24 घंटे में, क्योंकि वो प्यार करते हैं। याद रखना, मैं देख रहा था एक बार मैं किसी आदमी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, मैंने उसकी पत्नी को हॉस्पिटल के बाहर देखा कि वो सारी रात हॉस्पिटल के बाहर 4 दिन से सोई नहीं बेचारी, अपने पति के लिए जाग रही थी। इसका मतलब कि पत्नी प्यार करती है। मैं कह रहा हूं कि अगर दुख आ गया है, बीमारी आ गया है, समस्या आ गई है, कर्जा आ गया है, मसीह लोगों से परमेश्वर मेरी जुबान से अंदर से होकर बोल रहा है। सुबह 4 बजे उसने मुझसे कहा मेरे लोगों को जाकर बोलना, जो लाइव सुन रहे हैं उनको कहना, बोलता है करा जाकर उन्हें कहना कि अगर दुख आ गया है, बीमारी आ गई है, समस्या आ गई है, ये मत सोचना खुदा ने प्यार करना बंद कर दिया है। करा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जाग सकते हैं, ये आसमान का खुदा भी तुम्हारे लिए जाग रहा है। हालेलुया। कराए और इस हफ्ते में जो लोग कराए कि अपनी बातों के लिए परमेश्वर को दोष देना बंद करेंगे, मेरा परमेश्वर का हाथ बादलों में से निकलता हुआ देखेंगे, अपने घर पर अपनी आशीषों में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैंने फैसला ले लिया है, मैंने आज से फैसला ले लिया परमेश्वर कि मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। अगर परमेश्वर कोई दुख है, बीमारी है, समस्या है, लेकिन मैं प्रार्थना किया करूंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। आमीन। चमत्कार कर रहा है। आमीन। परमेश्वर ने यूसुफ को एक बात कही थी, बोलता है कह रहे दुख किसके लिए आता है? याद रखना, दुख आपको कई बार प्रोटेक्शन देने के लिए आता है। किस लिए आता है? प्रोटेक्शन देने के लिए। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक लड़का बोल रहा था, पादरी साहब मैं कितने साल से चर्च आ रहा हूं, लेकिन मेरे भाई को अब तक जमानत नहीं मिली। मैंने कहा थोड़ा 3 महीने और रुक जा यार, मुझे नहीं पता, पर खुदा भी उसको बाहर निकालना नहीं चाहता। लेकिन वो नाराज होकर दूसरे चर्च में चला गया। लेकिन उसके बाद फिर आया मेरे पास, बोलता है पास्टर जी बहुत प्रार्थना करा ली, आजाद नहीं हुआ। मैंने कहा 3रा महीना पूरा होने वाला है, 2 दिन रह गए हैं। और 2 दिन बाद छलांग मारता हुआ आया, बोलता है पादरी साहब आप सही कह रहे थे, अगर मेरा भाई पहले बाहर आ जाता, कह रहा है उसके साथ 3 लड़के थे, जो उनसे 2 बाहर आए, उनको उसके दुश्मनों ने गोलियां मार दिया। कह रहा लेकिन मेरा भाई कह रहा है अब तक भी जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई दुख यूसुफ को जब जेल में डाला, हो सकता था कि वो रो रहा होता, लेकिन परेशान था, लेकिन उस समय में लेकिन यूसुफ ने अपने आप को हिम्मत बंधाई और यूसुफ ने कहा करा मुक्ति देने वाला परमेश्वर जिंदा है। लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसके बारे में बोल रहे थे, अरे मैं हो सकता है कि आज कोई किसी पादरी पर मुसीबत आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है किसी विश्वासी पर मुसीबत आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जब यायर के लोग कह रहे थे मर गई है, लेकिन वो कह रहा था अरे लड़की मरी नहीं, सो रही है, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ये सुन का उड़ा लो मजाक, अरे उड़ा लो मजाक। करा मेरा मजाक उड़ाने से, करा मेरी बातें करने से, मेरा ठट्टा उड़ाने से मेरी सामर्थ कम नहीं हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आज तो यीशु की सामर्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उड़ाने दो मजाक। अगर आ रही है परेशानियां, आने दो परेशानियां, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको इस भट्टी में से निकालकर, एक दुख में से निकालकर करा वो डायमंड बनाना चाहता है। आपको उस बिल्डिंग को में खड़ा करना चाहता है, वो चट्टान बनाकर खड़ा करना चाहता है, जिसके ऊपर करा एक गांव नहीं, एक दिन आप ही के बच्चे के ऊपर पूरा गांव बसने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पूरा देश बसने वाला है, करा पूरा वर्ल्ड बसने वाला है। आप ही का बच्चा होगा वो जिसका फ्यूचर आज रात बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन क्या हो सकता है कि आप मेरे साथ, आप भी परेशानियों में हो और आप आकर पूछ रहे हो कि पास्टर के प्रचार करना आसान है। अगर आप मेरे से पूछ रहे होंगे इस समय आकर कि पास्टर कि मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, पास्टर मैं क्या करूं, मेरा बेटा मरने पर है। हो सकता है कि आज आप सवाल कर रहे होंगे कि पास्टर